हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समिति का अर्थ जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, है ना, मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, इसके विषय में बताने जा रही हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, वो सभी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए वह समूह तथा संगठन बनाकर, है ना, अपने हितों की या उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो कार्य करता है, जिस समिति में सम्मिलित होता है, उसी को समिति कहते हैं। अर्थात संगठन बनाना और उद्देश्यों की पूर्ति करना ही समिति का निर्माण करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समिति की परिभाषाएं जो मैकाइवर और पेज ने दी है। उन्होंने क्या कहा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। इनकी परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समिति मनुष्यों का ही एक समूह है। ये मूर्त भी होता है, इसको हम देख भी सकते हैं, जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। अर्थात समिति कभी निर्देश नहीं बनाई जाती है। समिति में कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई हित की पूर्ति अवश्य होती है, तभी समिति का गठन किया जाता है। ये मैकाइवर और पेज की डेफिनेशन थी। इसके बाद देखिए फेयर और चाइल्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। तो समिति एक संगठन है, व्यक्तियों का संगठन है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाने वाला समूह है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा भी होता है। अर्थात रूल्स और रेगुलेशंस उसमें भी होते हैं, सुविधा शुल्क उसमें भी होती है। सदस्यता शुल्क मतलब सुविधा शुल्क कह लें या सदस्यता शुल्क कह लें, सदस्यता शुल्क लगती है, उसकी अपनी कार्य प्रणालियाँ होती हैं जो निश्चित होती हैं, जिनको नियमों के अनुसार ही करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समिति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। समिति की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है व्यक्ति का समूह। व्यक्ति का समूह मतलब समिति में कुछ सदस्यों का एक समूह होता है, संगठन होता है, जिसको संगठित करके ही और इसकी सदस्यता भी निश्चित होती है। यदि व्यक्ति चाहता है तभी उस में समिति में सम्मिलित होता है। तो यह एक व्यक्तियों का समूह होता है। पहली तो ये विशेषता है जो कि मूर्त होता है। दूसरा है निश्चित उद्देश्य। समिति का उद्देश्य बनाने का निश्चित होता है, कोई ना कोई उसमें हित की पूर्ति अवश्य छिपी होती है, तभी समिति का निर्माण होता है। अदरवाइज कोई भी समिति में सदस्यता ग्रहण नहीं करता। तीसरा है विचार पूर्वक स्थापना। ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कार्य के, है ना, निरुद्देश्य ही समिति का गठन कर लें। तो समिति का गठन विचार पूर्वक किया जाता है। किसी निश्चित कार्य की पूर्ति के लिए ही समिति बनाई जाती है। इसके बाद एक निश्चित संगठन, चौथी जो विशेषता है वो एक निश्चित संगठन। तो निश्चित संगठन मतलब चूंकि सदस्यता शुल्क लिया जाता है तो ये निश्चित, ये इसमें ये नहीं है कि कोई भी आए और उसमें सम्मिलित हो जाए। किसी भी भीड़ का अगर हम समिति बोल दें ना, कोई भीड़ भी कभी समिति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका निश्चित एक क्या होता है, निश्चित एक संगठन होता है कि इतने लोगों की समिति ये बनाई गई है। इसके बाद नियमों पर आधारित, जैसा कि हमने कहा है कि समिति जो है हमेशा नियमों पर ही आधारित रहती है। इसकी कार्य प्रणालियाँ निश्चित होती हैं। इसमें योग्य व्यक्ति जो जिसके अकॉर्डिंग योग्य होता है उसको उसी के अनुसार कार्य सौंपा जाता है और कार्य की पूर्ति के बाद वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो नियमों पर आधारित होती है समिति। इसके बाद ऐच्छिक सदस्यता। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी का मन ना हो
और वो समिति में आकर अपने आप को सदस्यता ग्रहण कर ले। ऐसा नहीं होता है। समिति की सदस्यता व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार ही होती है। जब वो उस समिति में सम्मिलित होना चाहता है तभी अपनी इच्छा के अनुसार ही समिति में सम्मिलित होता है, संगठन में सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है अस्थायी प्रकृति। समिति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है ना। तो अस्थायी मतलब क्या होता है कि ये परमानेंट नहीं होती है ना। इसमें क्या होता है, कार्य का निश्चित उद्देश्य होता है और जब वो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वो क्या होता है, समिति समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है। जैसे कि कोई छात्रों ने अपना एक संगठन बनाया अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और अपनी मांगें रखी, है ना। मांगों की पूर्ति हो जाने पर वो क्या करता है, अपनी समिति को भंग कर देता है। तो ये जो है अस्थायी होती है प्रकृति। औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध क्या होते हैं? इसमें जो है व्यक्ति के संबंध जब तक कार्य की पूर्ति होती है तो उस कार्य की पूर्ति करने के लिए, हितों के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सम्मिलित होता है। उसके रूल्स और रेगुलेशंस पे उसको कार्य करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई समिति में सदस्यता ग्रहण करने के बाद कोई कुछ भी करे, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होते हैं, औपचारिक संबंध होते हैं, नियम के अनुसार उसको कार्य करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट में है साध्य न होकर साधन। समिति जैसा कि हमने बताया है कि एसोसिएशन क्या होता है, जैसे इसमें अपनी, है ना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति समिति बनाता